बरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि ये नया साल जिसका आगाज हुआ है हम सबों के लिए अच्छा साबित हो और अच्छा आगाज हुआ हो। पर अगर इस साल का आगाज अच्छा नहीं भी हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं, बड़े दिन पे हैं। कलाम में लिखा है, जब मसीह के बारे में पेशगोई की ईसाया ने, तो लिखा है कि यसी के तने से एक कोंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बाह आवर शाख पैदा होगी। और हम जानते हैं जो कोंपलें होती हैं वो बड़ी नाजुक होती हैं, हाथ लगाने से भी टूट सकती हैं, खराब हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि मसीह का आगाज जो था वो छोटा होगा, नाजुक होगा, क्योंकि वो एक ऐसे बच्चे की तरह पैदा हुआ जिसके लिए सराय में जगह भी ना थी और गुमनामी में पैदा हुआ। वो किसी बादशाह के घर नहीं पैदा हुआ, गुमनामी में पैदा हुआ, यानी छोटा आगाज। लेकिन लिखा है कि उसकी जड़ों से एक बाआवर शाख पैदा होगी। हम जानते हैं कि शाखें मजबूत होती हैं, वो आसानी से टूटती नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि मसीह का आगाज छोटा था, लेकिन उसका जो अंजाम था या आगे चलकर जो उसका मुस्तकबिल था वो शानदार और जोरावर था। तो अगर हमारा आगाज किसी वजह से अच्छा नहीं भी हुआ तो हमारे पास पूरे साल ये मौका होगा कि हम उस शाख की तरह बन जाएं जो मजबूत होती है, यानी अल्टीमेटली हमारा जो अंजाम है वो मजबूत और जोरावर हो। आमीन। मेरी यही दुआ है आप सबके लिए कि ये साल आपके लिए ऐसा ही साबित हो, आप एक कोंपल से शाख की इमारत बनते चले जाएं। आमीन। नए साल पर पैगाम पौलुस रसूल का खत दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत, एक ही आयत हम पढ़ेंगे, लेकिन हर्फ बा हर्फ हम इस पर गौर करेंगे। करंथियंस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो वो नई हो गई। खुदा का कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइश बरकत हो। इस आयत का आगाज जो है इस बात से होता है कि इसलिए का मतलब यह है कि ये नतीजा पेश किया जा रहा है, पीछे कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिसके नतीजे में कहा गया है कि इसलिए का जो पस मंजर है वो ये है। पौलुस बयान कर रहा है कि मसीह जो है वो हमारे लिए मुआ, वो हमारे लिए जिंदा हुआ और मसीह ने खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप कराया है, यानी हमारा ताल्लुक जो है वो जोड़ दिया है। इसलिए यानी नया मखलूक बनने की वजह क्या है? वजह यह है कि मसीह हमारे लिए मुआ, सबके लिए मुआ और सबके लिए जिंदा हुआ, और अब हम मजीद अपने लिए जिंदा नहीं है, इसलिए हम अपने लिए अब जिंदगी बसर नहीं करते। और हमारा जो नजरिया है सोचने का, जिंदगी गुजारने का, अब वो मजीद दुनियावी लोगों जैसा नहीं है। इसलिए हम नए मखलूक हैं। वजह क्या है क्यों हम नए मखलूक बने हैं? इसलिए क्योंकि मसीह जो है वो हमारे लिए मुआ है और उसका मरना हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर वो हमारे लिए ना मरता तो हमारी कहानी या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता
कि हम साल हर साल कुर्बानियां अदा करते, शरीयत को मानते, लेकिन फिर भी जब भी खुदा हमें तोलता हम कम निकलते। उसका मरना हमारे लिए बड़ी अहमियत रखता है, और उसका मरना इसलिए भी अहम है क्योंकि वो मरकर मरा नहीं रहा, बल्कि वो जिंदा हुआ। जब वो जिंदा हुआ, कलाम बयान करता है, तो हम भी उसके साथ जिंदा हैं। इसलिए हम नए मखलूक हैं, क्योंकि मसीह नया बनकर जिंदा हुआ। मसीह बदन में मरा, लेकिन वो जलाली बनकर जिंदा हुआ। वो जलाल की हालत में आया, और कलाम बयान करता है कि अगर वो जलाली है तो हम भी जलाली बन जाएंगे, और वो हमें भी अपने साथ ऊपर खींच लेगा। पौलुस इस बात का नतीजा बयान करता है, इसलिए हम नए मखलूक हैं। इसलिए क्योंकि मसीह हमारे लिए मुआ, और मसीह के मरने के वसीला हम नए बन गए। उसके मरने की वजह से उसने हमारा बाप के साथ मेल मिलाप कराया है। और इस पूरे खत में इसका जो बुनियादी थीम है वो यही है कि खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप। ये अपने आप में एक टॉपिक है, हम उस मेल मिलाप की तरफ नहीं जाएंगे। मैं इस आयत को आपके सामने बयान करना चाहता हूं ताकि हम इस आयत की अंडरस्टैंडिंग रख सकें कि इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। तो पहले दो लफ्ज इसलिए, इसका हमने मतलब देखा है कि किस लिए, क्योंकि मसीह हमारे लिए मुआ, उसने हमारा मेल मिलाप कराया, और अब हम नए बन गए हैं। ये वजह है, रीजन बयान करता है कि क्यों हम नए बने हैं, किस चीज ने हमें नया किया है। और आगे बयान करता है कि इसलिए अगर कोई, अगले दो लफ्ज हैं अगर कोई, इसका मतलब यह है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई कैसा है, कोई किस नस्ल से है, कोई किस रुतबे से है, किसी के माजी के गुनाह कैसे हैं, किसी के हाल के गुनाह कैसे थे, और वो किस जिन्स से है, उसकी क्या हैसियत है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि अगर कोई, यानी ये सब के लिए है। अगर कोई का मतलब यह है कि ये बात सब के लिए है। यानी पौलुस बयान करता है कि हमें लोगों को जज नहीं करना, यानी लोगों की अदालत नहीं करनी, जो कि हमारी बहुत बुरी एक आदत है कि हम फौरन लोगों की सिचुएशंस को, लोगों के हालात को देखते हुए हम फौरन अदालत करते हैं। किसी ने कहा कि जब हम मुश्किलात से गुजरते हैं तो हम अपने लिए क्या कहते हैं कि खुदा की तरफ से आजमाइश आई है। लेकिन अगर हम किसी को बुरे हालात से गुजरते देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, जरूर इन्हें कोई गुनाह किया, ओदी वजह ना आए देते मुसीबत आई। यानी साड़ी वारी आजमाइश ते ओदी वारी गुनाह, या कोई भी ऐसी गलती जिसकी वजह से वो मुसीबत से गुजर रहा है। तो यहाँ पर पौलुस असल में हमें उभार रहा है कि ये अदालत करना, या लोगों को जज करना, या लोगों के बारे में राय कायम करना, ये हमारा काम नहीं है। यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत तमसील बयान की इसी हवाले से। मत्ती की इंजील में ये तमसील दर्ज है, पूरी नहीं पढ़ूंगा। 21 बाब के अंदर ये एक ऐसा बाप है जिसके दो बेटे थे। ये 28 आयत में दर्ज है। और फकी फरीसी जो थे वो यीशु मसीह के पास जमा थे। तो यीशु ने यह तमसील उनसे बयान की कि तुम क्या समझते हो, एक आदमी के दो बेटे थे, उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा। बेटे ने क्या कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर लिखा है मगर पीछे पछता कर गया। यानी उसको यह रियलाइज हुआ पोशीदगी के अंदर कि मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया पर मैंने साफ इनकार किया, मैंने साफ इनकार कर दिया। और देखने वाले यही समझ रहे होंगे कि इन्हें इनकार कर देता, यानी फौरन उसकी अदालत की गई होगी, बाप ने भी उसकी अदालत की होगी। यानी मैं एक काम क्या है, इन्हें मुंह से इनकार कर देता है। और सुनने वाले, देखने वाले फौरन उन्होंने यही जज किया होगा कि इस बेटे ने नाफरमानी की है। 30वीं आयत में लिखा है, फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। अब वो दूसरे बेटे के पास गया और कहा, उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, ये एक अच्छा बेटा था,
बल्कि अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। और आगे लिखा है मगर नहीं गया। एक ने मुंह तो इनकार किया, पर उससे एहसास हुआ पोशीदगी के अंदर कि मैंने गलत किया है। और लिखा है कि पीछे पछता कर गया, यानी अमली तौर पर वो पाकिस्तान में गया। और एक दूसरा बेटा जिसे मसीह ने कहा, और उसके बाप ने कहा कि जा पाकिस्तान में काम कर, उसने कहा जी ठीक है मैं जाऊंगा, पर लिखा है कि वो नहीं गया। फिर यीशु ने फरीसियों से सवाल पूछा कि तुम्हारे नजदीक इनमें से कौन बाप की मर्जी को बजा लाया? आप बता सकते हैं किसने बाप की मर्जी पूरी की? जो पछता कर गया। तो यीशु ने उन्हें बड़े एक खूबसूरत मजे की बात कही। उन्होंने कहा, यीशु ने कहा, उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाहत में दाखिल होती हैं। जिनका जिक्र यहां पर यीशु ने किया है, क्या हम तस्वर कर सकते हैं कि ये खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं? कसबियां और महसूल लेने वाले। और ये दो ऐसे लोग हैं जिनका जिक्र किया गया है। उस मुआशरे में इनकी कोई वैल्यू नहीं थी और नफरत की निगाह से देखा जाता था, और आज भी ऐसा ही है। लेकिन मसीह ने कहा कि तुम जो रास्तबाज हो या रास्तबाज होने का नाटक करते हो, ऐसे लोग जो कमजोर नजर आते हैं, जो तुम्हारी दानिश में गुनेगार हैं, या तुम्हारी दानिश में जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो तुमसे पहले खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे। तो इसलिए अगर कोई का मतलब यही है कि हम में से कोई भी खुदा की बादशाहत में आ सकता है, हम किसी पर लेबल नहीं लगा सकते। एक खादम ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा कि जब मैं आसमान पर जाऊंगा तो मुझे 3 सरप्राइजेस मिलेंगे। जब मैं आसमान पर जाऊंगा मुझे 3 सरप्राइजेस मिलेंगे। पहला, कि जिनके बारे में मैं सोच रहा था कि ये तो मेरे चर्च के बड़े जबरदस्त मेंबरान हैं, ये तो आसमान की बादशाहत में जरूर जाएंगे, वो मुझे वहां पर नहीं मिलेंगे। ये पहला सरप्राइज होगा कि जेड़े उत्तों तो रास्तबाज बांधे ने उथे सानू नजर नहीं आने। और दूसरा सरप्राइज वो कहता है कि जिनके बारे में मैं सोचता था कि इन्हें तो खुदा की बादशाह जाना ही नहीं, वो मुझे वहां पर मिल जाएगा। यानी जिनको हम जज करते हैं, जिनकी हम अदालत करते हैं, खुदा उन्हें ऐसे नहीं देख रहा होता। ऐसे ही जब जो नबी था शमूएल, वो दाऊद के घर में गया, वो भी जज कर रहा था। दाऊद के घर जो वाले थे वो भी दाऊद को जज कर रहे थे। वो समझते थे जो ऊंचा जवान जो जंगी मर्द है वो बादशाह बनेगा, पर खुदा इन सारी चीजों से हटकर देख रहा था। तो अगर कोई का मतलब है, इसलिए अगर कोई कि ये खुदा सबके लिए है और खुदा को कोई भी अपना सकता है, इहदे वास्ते वड्डे वड्डे काम करने की जरूरत नहीं। लिखा है कि वो पीछे पछता कर गया। इसका मतलब यह है कि उस बेटे ने अपने आप को हलीम किया, उस बेटे ने रिपेंट किया, यानी तौबा की। जो तौबा करेगा, जो अपने अंदर हलीमी लेकर आएगा और जो इस बात पर पछताएगा कि मैं गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो खुदा की बादशाहत में दाखिल हो जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे कपड़े पहनता है, वो कैसी जिंदगी बसर कर रहा था। फर्क इससे पड़ रहा है कि उसके बातिन के अंदर क्या है। इसलिए कलाम में लिखा है कि खुदा आदमी की तरह नहीं नजर करता। इंसान या आदमी ज़ाहिर पर नजर करता है, लेकिन खुदा बातिन पर नजर करता है कि दिलों में क्या चलता है। कलाम में लिखा है खुदा दूर से ही हमारे ख्यालात को जान लेता है। बाज़ औक़ात हम ऐसे काम कर रहे होते हैं जो ऊपर ऊपर से होते हैं, और हम समझते हैं कि लोग इससे खुश हैं और लोगों की नज़र में ये भले हैं। पर अगर हम गहराई में देखें, अपने अंदर अगर हम झांकें, तो हमें कहीं ना कहीं एहसास होगा कि जो काम लोगों को भले नजर आ रहे हैं, क्या वो खुदा को भी भले नजर आ रहे हैं, या खुदा के नज़र में भी उनकी कोई वैल्यू है। तो कोई कैसा हो, किस नस्ल से हो, कैसी बैकग्राउंड से हो, किस फैमिली से हो, खुदा उसके बातिन को देखता है। तो इस नए साल हम एक आदत बनाएं कि हम लोगों को जज ना करें, उनकी
उनकी अदालत ना करें। बाज़ औक़ात हम बड़ी जल्दी फैसला कर लेते हैं, हम ऐसा करने से इज्तनाब करें। इस नए साल एक हम आदत बनाएं कि हम ऐसा ना करें। हाँ, बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई ही ऐसे होते हैं, और अगर हम उनके बारे में कोई राय कायम करें, और कभी कभी हम करते भी हैं जो दुरुस्त भी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो खुदा और उसी शख्स के मुतालिक होती हैं, और खुदा और उसी शख्स का आपसी मुआमला होता है। हम उनमें कूदने की कोशिश ना करें। हम अच्छा है कि जज ना करें, बल्कि अपने ऊपर निगाह करते हुए हम अपनी मसीही जिंदगी में मजबूत होते चले जाएं। तो इस आयत में हमने दो लफ्ज देख लिए हैं, इसलिए और अगर कोई का मतलब सब, ये लग्जरी सबके पास है। चलें आगे बढ़ते हैं। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कहना भी चाहना हुआ। उसकी वजह है कि सच्चाई को बयान करना चाहिए। मैंने पिछले दिनों एक फेसबुक पे पोस्ट देखा, एक पादरी साहब थे, एक चोगा पहना हुआ था, खास किस्म का चोगा जो वड्डे पादरी पांदे, वो तालीम दे रहा था, लेकिन गलत तालीम दे रहा था। तो नीचे किसी ने फेसबुक के ऊपर कमेंट किया हुआ था कि कैथलिक वालों को इसमें आना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि कैथलिक वालों ने ही बाइबल दी है, अब कैथलिक वाले ही बाइबल सिखाएंगे। पर तारीख ऐसा नहीं बयान करती। तारीख बयान करती है कि सदियों पहले 16वीं सदी तक बाइबल मुकद्दस की रसाई आम इंसान तक नहीं थी, ये सिर्फ फादर्स तक थी, या उससे ऊपर ऊपर जितने बिशप थे उनके पास थी। वो बाइबल किसी को देना नहीं चाहते थे। फिर मार्टिन लूथर आया, जिसने एक इस्लाहकारी की तहरीक चलाई, और उसकी वजह से ये बाइबल मुकद्दस हर आदमी के हाथ में आई, और कुछ किताबें इजाफी निकाली गई, और फिर हमारे पास ये बाइबल मुकद्दस आई। तो इसलिए मैंने ये बात बयान की है कि हम चीजों को अपने नजरिए से ना देखें, और चीजों को सच्चाई के साथ देखें। और खुदा का कलाम ये सबके लिए है, ये किसी एक शख्स के लिए नहीं है, या किसी बड़े रुतबे वाले या मनसब वाले के लिए नहीं है, बल्कि ये सबके लिए है। तो अगर कोई का मतलब यही है कि इसमें सब शामिल हैं, इसमें छोटा बड़ा नहीं। वो खादिम ने क्या कहा कि सरप्राइज क्या होगा कि जिन्होंने मैं समझना वा वो उत्थे नहीं आने, जिनको हम समझ रहे होते हैं कि बड़ा ही रूहानी है, पर असल च नहीं है। असि उन्होंने भी जज नहीं करना, हमने जज करने की तरफ नहीं जाना, लेकिन कलाम बयान करता है, यीशु ने कहा कि आखिर में क्या होगा, अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। और ऐसा होता है, और मैंने ऐसा होता देखा है, और आखिर में भी ऐसा होगा। अगर कोई मसीह में है, अगला लफ्ज हमारे पास इस आयत में है 3, अगर कोई मसीह में है, इसका मतलब यह है कि इस तब्दीली का जो पस मंजर है, या इस तब्दीली की जो वजह है, वो हम नहीं है। ये जो तब्दीली जिसके बारे में पालूस बयान कर रहा है, ये हम नहीं है, इसका सोर्स हम नहीं है, बल्कि इसका सोर्स मसीह है। अगर कोई मसीह में है, तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई मसीह की मौत और उसके जी उठने यानी उसकी क़यामत में शामिल हुआ है, अगर उसकी शिनाख्त अब मसीह की मौत और उसकी क़यामत है, तो वो नया मखलूक है। उसने ये दर्जा या ये हैसियत जो है, ये अपनी कुव्वत से, अपनी एबिलिटी से, अपनी अहलियत से, अपनी लियाकत से नहीं हासिल की है, बल्कि उसने ये रुतबा जो है, ये हैसियत जो है, ये मसीह में हासिल की है। मसीह ने उसको दी है। इसमें उसका कमाल नहीं, बल्कि मसीह का कमाल है, क्योंकि अब उसकी रूहानी हैसियत जो है वो मसीह के जी उठने और उसके मरने की वजह से बदल गई है। अब वो मसीह में आ गया है, और इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है, वो नया मखलूक है। नया मखलूक होने का मतलब यह है, अगर कोई मसीह में है, इन खरिस्तोस अबरानी जुबान में यानी मसीह में, जैसे
ग्लास के अंदर पानी होता है, यानी पानी से भरा होता है, जैसे परिंदे हवा में हैं, ऐसे ही हम मसीह में हैं। यानी हमने अब मसीह को पहन लिया है, हम उसके अंदर हैं, तो हम क्या हैं? हम नए मखलूक हैं। और नए मखलूक होने का मतलब यह है कि अब हमारी फितरत जो है वो बदल गई है। और इसी बात पर मैं आना चाहता था कि इस नए साल हम इवैल्यूएट करें, अपना तज्जिया करें, क्या हमारी फितरत वाकई ही बदल गई है? अगर हमारी फितरत बदल गई है तो बदलने वाला मैं नहीं, बदलने वाला मसीह है, क्योंकि अब मैं उस में हूं। और अगर मैं उस में हूं तो मेरी फितरत बदलनी चाहिए, मैं नया मखलूक नजर आना चाहिए कि अब मैं नया मखलूक हूं। और मैंने जो पिछला पैगाम दिया था उसमें इस बात का हवाला दिया था कि कुछ लोग समझते हैं कि फितरत नहीं बदल सकती, मगर अब नया मखलूक होने का मतलब यही है कि अब हम फितरती तौर पर नए बन गए हैं। फितरत हमारी क्या है? कि हम गुनाह आलूदा हैं, ये हमारी फितरत है। पर अगर हम मसीह में हैं तो ये बदल जाती है, फिर हम गुनाह वाली फितरत नहीं रखते। आम दुनिया की तरह जो हर मौके पर लम्हे पर गुनाह करती है, हम उस फितरत से तब्दील हो जाते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही खुदा चाहता है कि हम नए साल में इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आए। और ये छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और लंबा प्रोसेस है, एक अमल है। अगर हम इससे गुजरे फिर ही फायदा है, फिर ही ट्रांसफॉर्मेशन है, नहीं तो आसमान पर जाकर सानू भी सरप्राइज मिल जाना चाहिए। जरूरी है कि हम फितरत की तब्दीली को अपनाएं, फितरत की तब्दीली करें, फिर ही सब पता चलेगा कि हम वाकई ही तब्दील हुए हैं। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। यानी ये एक हतमी फैसला है, ये एक हतमी एक्ट भी है, ये एक इलाही अमल भी है जो हमारी जिंदगियों में किया जाता है, जिससे हमारी फितरत जो है वो बदल जाती है। और फिर ये हमारी फितरत की जो गूंज है ये आसपास सुनाई देती है। अगर ये गूंज सुनाई नहीं दे रही, दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब है कि हमने अकली तौर पर मसीह को जाना है। जिस तरह शयातीन भी जानते हैं, वो भी खुदा पर ईमान रखते हैं, थर-थर कांपते हैं, पर दिली तौर पर नहीं। यहां पर जो बुनियादी बात है वो ये है कि हम दिली तौर पर, दिली ईमान के साथ मसीह को जाने, यानी हतमी तौर पर उससे लिपट जाएं, अकली तौर पर नहीं। अकली तौर पर अगर हम कहें तो अकल कहती है कि खुदा शाफी है, पर हम में से शायद बहुत सारे लोगों ने आज तक शिफा का तजर्बा नहीं किया। उसकी वजह क्या है? कि हम अकली तौर पर यही मान रखते हैं। हम पढ़ते हैं सोने मियाँ खुदा शिफा देता है, खुदा शिफा देता है, उससे भी मिली लेकिन मुझे नहीं मिली, क्योंकि मैंने अभी तक उसे अकली तौर पर जाना है, मैंने उसे दिली तौर पर नहीं जाना, मैंने दिली तौर पर उस शाफी पर ईमान नहीं रखा, इसलिए आज तक मुझे शिफा का अमली तौर पर तजर्बा नहीं हुआ। लेकिन जब मैं अकली तौर से निकलकर दिली तौर पर उसको जानूंगा तो मैं भी इन तजर्बात से गुजरूंगा। अकल कहती है कि वो मुहैया करने वाला है, वो यहोवा यरी है। हम गाते हैं, पढ़ते हैं, पर हमने इसका तजर्बा नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम अकली तौर पर ये जानते हैं, क्योंकि हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है, गाया है कि वो यहोवा यरी है। पर जब तक हम दिली तौर पर ये ईमान नहीं रखेंगे, हमारी जिंदगी में उसका ये पहलू अमली तौर पर साबित नहीं होगा, वो हमें मुहैया नहीं करेगा। पर जिदों से अंदर से दिली तौर पर इस पर ईमान ले आएंगे तो हम वाकई नए बन जाएंगे, हमारी फितरत की तब्दीली हो जाएगी। और खुदा यही चाहता है कि हम फितरती तौर पर तब्दील हो जाएं। यीशु मसीह ने जब पहला मौजज़ा किया, जब वो जमीन पर आया, कौन सा मौजज़ा था? जब पानी को मैं बनाया, असल में यीशु ने क्या किया? यीशु ने पानी की फितरत को तब्दील किया, यानी ये फितरत की तब्दीली का मौजज़ा है। फितरी तौर पर वो पानी था, लेकिन यीशु ने उसकी फितरत बदल दी, यानी नेचर बदल दी, तो वो क्या बन गई? यही खुदा का आइडिया है। खुदा नेचर बदलना चाहता है,
फितरत बदलना चाहता है। इसलिए बाज़ औक़ात जब लोग चर्च आते हैं, वो कहते हैं कि अब हम यीशु से मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर भी वो ठोकर का बाइश बनते रहते हैं। और हम लोग कहते हैं यार मैं चर्च भी जाता है पर फिर भी मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आई। क्यों? क्योंकि फितरत नहीं बदली, बस आदत बदली है। आदत क्या बदली है? क्यों नहीं चर्च जाना। आदत बदलने से बेहतर है कि हम अपनी फितरत को बदल लें, पुरानी चीजें जाती रहें। यानी इसकी दो तशरीहात हैं, जल्दी जल्दी। पुरानी चीजें जाती रहीं, कुछ लोग कहते हैं कि ये आखिरी जमाने के बारे में बात है कि जब सब बदल जाएगा, ये आलम बदल जाएगा, अब हम नए मखलूक हैं और अब हम नए मखलूक होते हुए उस बड़ी तब्दीली का इंतजार कर रहे हैं जब ये आसमान जमीन नई हो जाएगी, जिसके बारे में खुदा का कलाम बयान करता है कि पुरानी जमीन आसमान जाता रहा और आसमान से नया शहर उतरा और सब कुछ नया हो गया। यानी पुरानी चीजें, अभी हमने रवैये की तब्दीली देखी, अब हम इस दुनिया की तब्दीली को देखेंगे। पुरानी चीजें जाती रहीं, उसकी नजर में आसमान भी पाक नहीं, जमीन आलूदा है, ये सब कुछ तब्दील हो जाएगा। पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। अगर हम नए हुए हैं तो उसने हमारे लिए नई चीजें रखी हैं, ब्रांड न्यू चीजें। क्योंकि नई चीजों को जब हम घर लाते हैं तो हम उन्हें पुरानी चीजों के साथ या गर्द आलूद चीजों में मट्टी के साथ नहीं रखते, बल्कि ही संभाल कर रखने, शाप पर चढ़ा के। जब हम नए होंगे तो खुदा हमारे लिए चीजों को भी नया कर देगा। हालेलुया। कैसा खूबसूरत प्लान है हमारे ओनर का, जिसने हमें खरीदा है। वो जब हमें नया देखेगा तो वो हमारे इर्द गिर्द सब चीजों को नया कर देगा। और मुकाशफा की किताब में लिखा है कि देखो मैं चीजों को नया बनाता हूं। उसके पास नया बनाने की कुदरत है, पर उनके लिए जो खुद नए हुए हैं। ये इसकी एक तशरीह है। दूसरी तशरीह इसकी जल्दी जल्दी बताऊंगा कि हमारी जो पुरानी आदत है, पुरानी जिंदगी है, और जो हमारे अंदर पुराने आदम की शरिश थी वो बदल गई है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। जो हमारे अंदर पुरानी चीजें हैं, पुराने तरीकेकार हैं, पुराने रस्म रिवाज हैं, और गुनाह की जो ताकत जिसने हमें जकड़ा है वो जाती रही है। और आगे कहता है कि देखो, खास तौर पर यह लफ्ज बयान किया गया है कि देखो, इसका मतलब यह है कि रुको, अब तब्दीली को देखो। अब तब्दीली क्या है? देखो वो नई हो गई। यानी तवज्जो है कि देखो जो शख्स मसीह में है अब वो नया हो गया है, उसकी आदत नई हो गई है। इसका मतलब यह है कि ये जो तब्दीली, और यही की पॉइंट है, इसका मतलब यह है कि ये जो तब्दीली है ये बातनी नहीं है। तब्दीली तो बातन से हुई है, पर इसका रिजल्ट जो है ये हमारी जिंदगी से नजर आता है। देखो वो नई हो गई। इसलिए जरूरी है कि बातनी तब्दीली हो ताकि उसका रिजल्ट नजर आए, फिर हमारी जिंदगी वाकई ही बदल जाए और हमारा जो तर्ज अमल है वो तब्दील होता चले जाए। ये चैलेंज भी है कि देखो वो नई हो गई। अगर हम नए नहीं हो रहे, अगर तब्दीली अंदर से नहीं आ रही, तो हमारी ज़ाहरी जिंदगी से भी वो नजर नहीं आएगी। इसलिए हम ठोकर खाते हैं लोगों से कि हम कहते हैं कि यार क्या किए, इस तो चंगा मैं आइए, कम से कम एक पासे से खलोता हूं। जरूरी है कि हम जब तब्दील हो तो वो नजर आए। और ऐसा होता भी है, बहुत सारे लोग हम में ऐसे हैं जिनको हम देखते हैं कि वाकई तब्दील है। अब ये चर्च जाता है, अगर ये चर्च जाता है, दुआ करता है, तो इसकी जिंदगी में इसका असर भी नजर आता है। पर अगर असर नहीं तो फिर कोई देख नहीं सकता। वो कहता है कि देखो वो नई हो गई। जरूरी है कि वो चीजें नजर आए, नई चीजें नजर आए, नई सोचे नजर आए, नए लहजे नजर आए और नई फितरत नजर आए। इसलिए अगर कोई मसीह में है, मसीह में आना है सबसे बड़ा चैलेंज है। मसीह में आकर तब्दील होना, फितरत बदल जाना, नया मखलूक हो जाना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और जो ऐसा हो जाएंगे उनके लिए खुदा ने सारी नई चीजों का इंतजाम किया है। पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो वो नई हो गई। आमीन। गॉड ब्लेस यू।